आइए बच्चों, आज हम आपका हिंदी का पाठ 3 गंधर्व राग पढ़ते हैं। एक बंदर था, उसका नाम था पिनाकी। वह बहुत शरारती था। कभी पेड़ों पर उछल कूद करता था तो कभी लोगों के घरों में घुस जाता और उन्हें तंग करता था। एक दिन बंटी के घर का दरवाज़ा खुला रह गया। फिर क्या था, पिनाकी सीधा घर में घुस गया। उसने फ्रिज खोला और बोतल का सारा दूध पी गया। गट 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 गट। इसमें एक शरारती बंदर की कहानी बताई गई है, जो कि बहुत शरारती था और वो कभी यहाँ बैठता था, कभी उछल कूद करता था, कभी लोगों के घर में घुस जाता था। एक दिन उस बंदर ने बंटी का घर देखा, जो कि खुला हुआ था। वह अंदर घुस गया सीधे और फ्रिज खोला उसने और बोतल से सारा दूध निकाल कर गट गट करके पीने लगा। पिनाकी को गाना बजाने का बहुत शौक था। एक दिन वह नीता के आंगन में कूद गया। नीता सोई हुई थी। पास में ही उसका हारमोनियम रखा था। बंदर ने उसे बजाना आरंभ कर दिया है। ना ना पापा सा सा पापा। आवाज़ सुनकर नीता की नींद खुल गई। बंदर को देखकर वह चीखने लगी। पिनाकी हारमोनियम छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। देखिए इसमें फिर क्या हुआ। जो पिनाकी था, उसने पिनाकी को गाना बजाने का बहुत शौक था। एक दिन नीता के आंगन में वो कूद पड़ा और नीता उस समय सोई हुई थी। उसने नीता के हारमोनियम को देखा और बंदर ने उस हारमोनियम को बजाना प्रारंभ कर दिया था। नीता की आवाज़ सुनकर नीता की नींद खुल गई और वह बंदर को देखकर चीखने लगी, लेकिन उस समय बंदर भाग गया। अगले पेज पे आएंगे हम। पेज नंबर 16। एक दिन पिनाकी को कहीं से सारंगी मिल गई। पिनाकी लगा उसे कि उसके तार छेड़ने। तभी उधर से एक सियार निकला। वह बोला, बंदर मामा क्या है, यह क्या है? बंदर बोला, यह एक बाजा है, इसे बजाते हैं। सियार ने कहा, लाओ जरा मैं भी देखूं। सियार सारंगी लेकर बजाने लगा और ऊंची आवाज़ में गाने लगा। उसकी हुआ की आवाज़ सुनकर गब्दू गधा उधर आ गया। क्या हुआ, पिनाकी को कहीं से एक सारंगी मिल गई और वह उस सारंगी को बजाने लगा। उसी समय एक वहाँ से सियार निकला। उसने सियार से कहा, बंदर मामा ये क्या है? बंदर बोला कि यह एक बाजा है, जिसे हम बजाते हैं। तो सियार ने कहा, लाओ मैं भी देखूँ इस बाजे को बजाकर। सियार ने उस सारंगी को ले लिया और ऊंची आवाज़ में बजाने लगा। इसके साथ ही साथ हुआ करके वह गाना भी गाने लगा। उसी समय वहाँ से एक गब्दू गधा निकला। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, बाजा बजा रहे हैं। सियार बोला, अरे ऐसे थोड़े ही बजाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता। गधे ने कहा। फिर वह बंदर से बोला, पहले मुझसे राग सीखो। राग के बिना कोई भी बाजा बजाना नहीं आ सकता। जो राग मैं सुना रहा हूँ उस राग का नाम है गंधर्व राग। मेरे साथ बोलो, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अब सियार ने क्या कहा कि लाओ मैं बजाता हूँ और उसी के साथ वो गाने लगता है। उसी समय कौन आता है? गब्दू गधा आता है और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो सियार क्या बोलता है, हम बाजा बजा रहे हैं। तब वो गधा क्या बोलता है कि ऐसे थोड़ी बजाते हैं। कैसे बजाते हैं, लाओ मैं बताता हूँ। बंदर ने से बोला उस गधे ने कि कोई भी राग को बजाने से पहले उसे सीखना पड़ता है। लाओ मैं ये राग तुम्हें सिखाता हूँ और इस राग का नाम क्या है? गंधर्व राग। इस तरह से वो ढेंचू ढेंचू करके सिखाने लगता है। आइए अगले पेज पे, पेज नंबर 17। तीनों जानवर जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगते हैं। अब यहाँ तीनों जानवर तेज तेज से गाते हैं। कैसे गाते हैं? ढेंचू ढेंचू करके गाने लगते हैं। यह शोर सुनकर गधे का मालिक कुम्हार दौड़ता हुआ उधर आ गया। बहुत देर से वह अपने गधे को ढूंढ रहा था। उसे वहाँ खड़ा देखकर कुम्हार को क्रोध आ गया। उसने गधे को 2 डंडे जमाए। यहाँ तू ढेंचू ढेंचू कर रहा है, जल्दी चल, नहीं तो लगाता हूँ 2 और। कुम्हार ने कहा। डंडा खाकर गधा सरपट दौड़ता हुआ वहाँ से चंपत हो गया।
जब ये लोग तीनों जानवर क्या कर रहे थे, ढेचू ढेचू कर रहे थे, उसी समय गधे का मालिक वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और उसने वहाँ पर गधे को देखा और उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध में आकर उसने उस गधे को 2 डंडे मारे और कहा, तू यहाँ से जल्दी चल वरना मैं 2-4 डंडे तुझे और मारूंगा। कुम्हार ने कहा, और जब जैसे ही उस गधे को डंडे पड़े तो वह वहाँ से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। पिनाकी बेचारा बहुत दुखी हुआ। गधा उसकी सारंगी भी साथ ले गया। अब वह कैसे सीखेगा गंधर्व राग। अब जो पिनाकी था, जो बंदर पिनाकी था, वो बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो सारंगी बाजा था वो कौन ले गया? गधा ले गया मुंह में दबा के। तो अब वो कैसे सीखेगा राग। तो ये आपका ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और अगली वीडियो में इसके हम अभ्यास कार्य करेंगे।